गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा पे। इस चैनल पे आप हमसे कंप्यूटर मैथमेटिक्स बहुत दिनों से सीख रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और इन्फॉर्मेशन पर्पस से जिस पर्पस से हम वीडियो बना रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज हम उसी कंप्यूटर सीखो सीरीज में, मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ इस चैनल पे, और उसी कंप्यूटर सीखो सीरीज में आज हम आगे बात करते हैं कि आज हम क्या करेंगे। जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखाए हैं कि बाइनरी नंबर्स पे हम बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं, बाइनरी नंबर्स पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, आज कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर नंबर है, मान लीजिए सपोज 4 तरह के आपके नंबर सिस्टम हुए, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो इस नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज ये जान लीजिए कि ज्यादातर को हमें डेसिमल में बदलना होता है। वैसे ये सब आपस में भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, मैंने सिखाया भी है पिछले वीडियो में, लेकिन ज्यादातर नंबर्स को जैसे किसी भी नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल में लाना है। तो अगर हमें डेसिमल में लाना है तो हम क्या करेंगे, और डेसिमल नंबर है कोई और उसको हमें दूसरे नंबर सिस्टम में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे। तो डेसिमल में लाने के लिए हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के बेस को लेते हैं और उसकी पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। कब करते हैं, जब हमें किसी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में लेके आना है। और अगर डेसिमल से हमें किसी दूसरे नंबर सिस्टम में लेके जाना है, सपोज डेसिमल टू बाइनरी लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और फिर जो आएगा रिमाइंडर आपका साइड में, उसको हम नीचे से ऊपर मतलब एलएसबी से एमएसबी की तरफ लिख देंगे। ठीक इसी तरह अगर हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई डेसिमल नंबर, तो हम क्या करेंगे, ऑक्टल का बेस होता है 8, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, सेम चीज करेंगे, फिर एलएसबी से एमएसबी की तरफ लिख देंगे जो रिमाइंडर्स आएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको डेसिमल है कोई नंबर, उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो क्या कर देंगे, इस तरीके से करेंगे कि हम मतलब 16 से डिवाइड करते हुए। अगर किसी दूसरी नंबर सिस्टम से, जैसे आपको हेक्साडेसिमल हुआ, उससे आपको डेसिमल बनाना है, ठीक, तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम भाई 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 सो ऑन, इस तरीके से करेंगे तो डेसिमल में मिलेगा। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और आपका डी। इसको आपको पूछ दिया गया कि इसका आप हमें डेसिमल कन्वर्जन बताइए। ठीक, ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल में है, आपको डेसिमल पूछ दिया। तो जब याद रखिए किसी भी नंबर सिस्टम को जब हमें डेसिमल में लेके जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन याद रखिए, और डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में लेके जाना है तो डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल पे आना है तो मल्टीप्लाई। ठीक, डेसिमल मल्टीप्लाई। तो अभी देखिए 11D, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 लिखिए, यहाँ पे D लिखिए। 16 होता है इसका बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, और ये नंबर आपका हो जाएगा 16 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई। ठीक, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। पीछे से लेके चलते हैं और 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 2 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे 16 टू द पावर 0, तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, d इंटू 1, यानी कि d आपका, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 16 टू द पावर 1 इंटू 11, तो 11 इंटू 16 हो गया आपका। अब ये देखिए, ये हो गया आपका 176, और D देखिए, आपको पता है कि इसमें हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक होता है आपका नंबर, और उसके बाद A से F तक आपका होता है अल्फाबेट। तो A B C D E F, ठीक है। अगर हम D का नंबरिंग देखें तो 9 के बाद क्या हो गया, 10, 11, 12, 13, तो D का नंबर आया 13। तो यहाँ पे D की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 13 इंटू 1, यानी कि आपकी 13। ठीक, अब 176 में 13 ऐड कर दीजिए, 6 3 9, 8 और 1, ये आ गया आपका
189। तो अगर आपसे पूछे कि 11D को हमें डेसिमल में बदलना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 11D 16 ठीक, बराबर क्या लिखेंगे हम इसको 189 बेस 10 डेसिमल। ये फाइनल आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन इसी पे मेरे दिमाग में और आया है, तो एक क्वेश्चन और समझिए। जैसे आपके पास लिखा है 157, ये है ऑक्टल में, किसमें है, ऑक्टल में। ये आपसे पूछ रहा है कि हमें इसका डेसिमल कन्वर्जन बताइए, मतलब इस नंबर की वैल्यू ऑक्टल में गई है तो डेसिमल में क्या होगी। तो सीधी सी तरीका हमने आपको बताया है, जब भी आपको कहीं से भी डेसिमल पे आना है, डेसिमल मल्टीप्लाई, ठीक, याद रखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास है 157, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए अपनी समझ के लिए। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया, जो बेस है उसी से लेते चलिए। यहाँ पे बेस 16 था, यहाँ 8 है, तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, यहाँ पे 3 नंबर्स है तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 8 टू द पावर 0, यहाँ क्या आ जाएगा 8 टू द पावर 1, यहाँ क्या आ जाएगा 8 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 8 टू द पावर 0, किसी की भी चीज की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये हो गया 7 आपका। 8 टू द पावर 1 8, और 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास 40। ओके, 8 टू द पावर 2 इज 64 एंड 64 इंटू 1 इज 64। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 64, 40 और 7, तो देखिए 60 और 40 हो गया आपका 100, और 7 4 11, 111 आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये आपका आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 157 ऑक्टल में है, इसका डेसिमल क्या आएगा, तो डेसिमल आएगा 111। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। और एक चीज और भी ध्यान में रखिए, जब भी हम किसी नंबर को, ठीक है, किसी दूसरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, उसमें जो डिजिट्स आएंगे, ठीक है, जो डिजिट्स आएंगे वो हमेशा उसकी जो हाईएस्ट, मतलब उस नंबर सिस्टम की जो हाईएस्ट डिजिट होती है, जिसको एमएसबी बोलते हैं, उससे हमेशा कम होंगे डिजिट्स। देखिए मेरी बात का मतलब समझिए, जैसे मैंने बोला 157 ऑक्टल में है, तो 157 अगर ऑक्टल में है तो इसमें जितने भी डिजिट है हमारे वो 0 से 7 तक में ही होंगे, 7 से बड़ा कोई डिजिट नहीं होगा। 111 आपका आया आंसर, इसमें क्या बोलते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी में आप सॉरी डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या होगा, कोई भी नंबर आपका 0 से 9, मतलब 9 मैक्सिमम है, 9 से ऊपर कोई नंबर नहीं होगा अगर वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो आपके आंसर को चेक करने का एक तरीका ये भी है कि कोई नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए 11D का आपका कन्वर्जन आया 189, इसमें कोई भी डिजिट 9 से ऊपर नहीं आ सकता। तो ये भी एक तरीका है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है, स्पेशली ऑक्टल वगैरह में, तो ध्यान रखना चाहिए। आप एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको समझाया हेक्साडेसिमल से डेसिमल, मैंने आपको समझाया ऑक्टल से डेसिमल। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाइनरी से डेसिमल का। ठीक, तो आपको तीनों नंबर सिस्टम से डेसिमल में पहुंचना समझ में आ जाएगा। एक जो फॉर्मूला मैंने बताया, डेसिमल मतलब मल्टीप्लाई, ये हमेशा आपके दिमाग में याद रखिए। अक्सर कर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। डेसिमल मतलब मल्टीप्लाई, अगर आपको डेसिमल में आना है, कहीं से भी आना हो, मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है? जिस नंबर सिस्टम से आप आ रहे हैं उसका जो बेस है। अब इतना तो भाई याद रखना पड़ेगा ना कि जैसे बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8,
हेक्साडेसिमल का 16 एंड डेसिमल का 10। जिस नंबर सिस्टम से हम डेसिमल की तरफ आ रहे हैं उस नंबर सिस्टम के बेस को लेके चलना है, पीछे से चल के आगे तक जाना है, 0 से पावर स्टार्ट होंगी और सो ऑन चलती चली जाएंगी। तो एक एग्जांपल बाइनरी का भी देख लेते हैं। बाइनरी का एग्जांपल है 11001, ठीक, ये बाइनरी में है। इससे पूछा गया है आपको कि इसका डेसिमल बताइए क्या होगा। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है 11001, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, ठीक। अब हमने क्या सिखाया आपको, जिस नंबर सिस्टम से आना है और डेसिमल पे जाना है, तो पहले तो हमें याद रखना डेसिमल मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब किससे मल्टीप्लाई, जिस नंबर सिस्टम से आ रहे हैं उसके बेस से। तो ये देखिए 2 टू द पावर 0, प्लस लगाते चलना है, भूलना नहीं प्लस को, 2 टू द पावर 1, ठीक, प्लस लगाइए 2 टू द पावर 2, ठीक, फिर से प्लस 2 टू द पावर 3, ठीक, प्लस 2 टू द पावर 4, ठीक है। देखिए 2 टू द पावर 0 मतलब हो गया आपका 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, प्लस ये है 0 और 0 है तो यहाँ कुछ भी हो 0 ही हो जाना है, ठीक। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है। यहाँ पे बात करिए 2 टू द पावर 3 8 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास 8, ओके। फिर अगले नंबर सिस्टम पे बात करें 2 टू द पावर 4 कितना आ गया 16 इंटू 1 कितना आ गया 16, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 8 है, तो ये देखिए 16 और 8, ठीक है, और इधर आपका 1, ठीक है। तो 16 और 8 कितना हो गया आपका 24 और 1 कितना आ गया 25। तो ये आंसर आ गया आपका 25। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 11001 की बाइनरी को हम डेसिमल में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 25, ठीक। आई होप आपको ये याद रखना आसान भी रहेगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। बस इतना याद रखिए, डेसिमल मीन्स मल्टीप्लाई। एक जो इस पूरे वीडियो का जिस्ट है वो आपका ये कहता है, डेसिमल मीन्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे, जिस नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में आ रहे हैं उसके बेस से पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, 2 टू दी मतलब पावर 0 से स्टार्ट होंगी और आगे तक जाएंगी, उसको उसके डिजिट्स में मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा सा नंबर सिस्टम कन्वर्जन पसंद आया होगा। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि कोई भी नंबर सिस्टम हो आपको डेसिमल में बोल रहा है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, तीनों मैंने करके भी दिखाया। अगले वीडियो में हम एक देखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर सिस्टम में करना है, डेसिमल से करना है, यहाँ पे हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ रहे थे, अब हम डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में जाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जो कंप्यूटर के बिगिनर्स हैं उनके साथ शेयर अवश्य करिए क्योंकि उनको सीखने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।